नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स में। तो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्लास हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं और ये क्लास होने वाली है स्टैटिक जीके की और मैराथन क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। 200 प्लस यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं और इन क्वेश्चंस को आपने अगर अच्छे से समझ लिया, कर लिया, तो आप जो है जीके के पोर्शन में बहुत ही अच्छे नंबर लाने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सारे क्वेश्चन वन लाइनर के फॉर्म में हमने यहाँ पर लिए हैं। तो वीडियो को आप लोग कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये है आपका एशिया महाद्वीप। अगला है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो यहाँ पर हमने जो है सिंपल क्वेश्चन भी लिए हैं और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आपके लिए टफ क्वेश्चन भी आते रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में। यहाँ पर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आप जो है परीक्षा हॉल में इतना दबाव फील करते हैं कि ये जो सिंपल क्वेश्चन है इनको भी आप वहाँ पर गलत कर देते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो ये चली थी बच्चों 1925 ईस्वी को। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे आपके विलियम बेंटिंग। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विलियम बेंटिंग जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है कि शून्य की खोज किसने की थी? तो ये की थी आर्यभट्ट ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो ये है देवनागरी। सभी को पता होगा। क्लियर है। आगे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? तो ये है नील आर्मस्ट्रांग। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है 6 वर्ष के लिए। और यहीं पर अगर पूछा जाए लोकसभा के लिए तो वो होता है 5 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसमें जो है टोटल 12 अनुसूचियां हैं। मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो ये होती है स्टेपीज। और ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये आपके कान में पाई जाती है। ठीक है। कान की जो हड्डी होती है जिसका नाम है स्टेपीज, ये जो है सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 2 अक्टूबर को। ठीक है। 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय का देश जो है किस देश को कहा जाता है? तो ये माना जाता है जापान को। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो भैया चीन में हुआ था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद है। अगर आपसे पूछा जाए कि वेद कितने होते हैं तो 4 प्रकार के वेद होते हैं। ऋग्वेद हो गया, ठीक है, उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो यह है आपका टोक्यो। सर्वप्रथम किसने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है। किसके अभिलेख? अशोक के जो अभिलेखों को पढ़ा था ये सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कालिदास को। अब आगे देख लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी ये बौद्ध संगीतियाँ। ठीक है। इनको आपको बहुत ही अच्छे से कवर करना है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। यहाँ पर है प्रथम बौद्ध संगीति। तो ये हुआ था कब? 483 ईसा पूर्व में। ये यहाँ पर समय दिया गया है। कहाँ पर हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति? तो ये हुई थी राजगृह में। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। और शासक इसके कौन थे? अजातशत्रु के जो है शासनकाल में ये प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। क्लियर है। यहीं पर पूछ ले कि जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 383 ईसा पूर्व में, वैशाली ग्राम में हुई थी। ये आपका स्थान है। और ये हुई थी कालाशोक के शासनकाल में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सर्वकामी। क्लियर है। अगली है तृतीय वाली आपकी बौद्ध संगीति। ये हुई थी 247 ईसा पूर्व में। किस स्थान पर हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। और अशोक के शासनकाल में ये हुई थी। क्लियर है। अगली है आपकी चतुर्थ बौद्ध संगीति। ये आपकी हुई थी इसके बाद आपकी ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। ठीक है। कुंडल वन में कश्मीर में हुई थी। वसुमित्र
ये जो है इसके क्या थे, उपाध्यक्ष थे और कनिष्क के शासनकाल में ये हुई थी। क्लियर है। अब चलिएगा आगे। आगे यहाँ पर दिया गया है बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। ठीक है, एक तरफ आपकी घटना दी गई है और एक तरफ आपके प्रतीक दिए गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए गर्भस्थ होना, ये जो है इसका प्रतीक क्या था, तो हाथी था। जन्म, कमल एवं शाण, ये प्रतीक है इसका। फिर है गृह त्याग, इसका प्रतीक है आपका घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक क्या है भैया, पीपल यानी कि बोधि वृक्ष है आपका। निर्वाण का प्रतीक है आपका पद चिन्ह। और महापरिनिर्वाण का आपका जो प्रतीक है वो है स्तूप। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये है आपकी सुपीरियर झील। किस ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अब जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो आपका नीला ग्रह है वो किसे कहा जाता है और भोर का तारा किसे कहा जाता है। जरूर बताइएगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में, एक आपका भोर का तारा किसे कहा जाता है और नीला ग्रह किसे कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के उपचार में होता है, तो ये होता है मधुमेह में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। क्लियर है। अब जरा हम चलते हैं, आपसे जो महत्वपूर्ण दिवस पूछे जाते हैं उनको जरा आपको बता देते हैं। सभी लोग इनको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले बताएंगे आपको 28 फरवरी। जरा बताइएगा सभी लोग कि 28 फरवरी को क्या होता है। नोट करिएगा, 28 फरवरी को होता है आपका विज्ञान दिवस। क्या होता है भैया, विज्ञान दिवस होता है। 21 मार्च को नोट करिएगा, 21 मार्च को क्या होता है आपका भैया, 21 मार्च को क्या होता है, विश्व वानिकी दिवस। क्या होता है भैया, विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस होता है। ठीक है, नोट हो गया। अगला नोट करिएगा 22 मार्च। 22 मार्च को क्या होता है, सभी को पता होगा, विश्व जल दिवस होता है भैया। ठीक है, विश्व जल दिवस होता है। इसी तरीके से आगे नोट करिएगा 23 मार्च को क्या होता है भैया, 23 मार्च को क्या होता है भैया, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, विश्व मौसम दिवस। विश्व मौसम दिवस। विश्व मौसम दिवस होता है आपका 23 मार्च को। आगे चलिएगा 22 अप्रैल को क्या होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 22 अप्रैल को होता है पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस होता है आपका। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आगे चलिएगा 22 मई को क्या होता है, 22 की डेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 22 मई को होता है विश्व जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस। विश्व जैव विविधता दिवस आपका होता है 22 मई को। क्लियर है, नोट हो गया। अब आगे चलिएगा 5 जून को क्या होता है भैया, 5 जून को क्या होता है, सभी को पता होगा, पर्यावरण दिवस होता है भैया। क्या होता है, पर्यावरण दिवस होता है। ठीक है, 21 जून को क्या होता है भैया, 21 जून को क्या होता है, विश्व योग दिवस होता है भैया। नोट करिएगा, विश्व योग दिवस होता है। इससे बाहर कोई दिवस नहीं जाएगा आपका। ठीक है, नोट करते चलिएगा। 11 जुलाई को क्या होता है, अभी हमने बताया, विश्व जनसंख्या दिवस होता है। ठीक है, 29 जुलाई इंपॉर्टेंट है, 29 जुलाई। 29 जुलाई को क्या होता है बताइएगा, ये होता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। क्लियर है। एक और नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, 16 सितंबर को क्या होता है भैया, 16 सितंबर को क्या होता है, विश्व ओजोन दिवस होता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। क्लियर है, नोट हो गए। चलिए इतने काफ़ी हैं, आगे चलते हैं। शहीद आजम नाम से कौन जाने जाते हैं, तो ये जाने जाते हैं भगत सिंह। ठीक है, तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है, तो यह है आपकी हैदराबाद। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है, तो ये निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, तो ये बनी थी 1911 में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो ये दिया था भगत सिंह ने। महाभारत के रचयिता कौन हैं, तो महर्षि वेदव्यास हैं। आप लोग बताइएगा कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है, तो ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, आगे चलिएगा। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो गैलीलियो ने किया था। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, वास्को डिगामा किस देश का रहने वाला था, तो ये भैया पुर्तगाल के रहने वाले थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना
कब से प्रारंभ हुई थी? तो 1951 से आपकी जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? बिल्कुल सिंपल है, H2O होता है। ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है बताइएगा? तो H2SO4 होता है। ठीक है। फिटकरी का काफी पूछा जाता है। फिटकरी का K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O, ये आपका होता है फिटकरी का रासायनिक सूत्र। इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। क्लियर है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल थे। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वॉशिंगटन थे। ठीक है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है भैया मुंबई में, सभी को पता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम में स्थित है भैया। ठीक है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी महात्मा ज्योतिबा फुले ने। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था, सभी को पता होना चाहिए। भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था? तो 1853 में हुआ था। ठीक है। किसने कराया था? लॉर्ड डलहौजी ने। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। यहीं पर अगर पूछ ले विश्व हिंदी दिवस तो आपका आंसर हो जाएगा 10 जनवरी। ठीक है। आगे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। ठीक है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में भैया स्थित है नाथुला दर्रा। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व विकलांग दिवस। किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा की प्रारंभ की थी? तो ये की थी ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे। अगला है, मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? तो 639 पेशियां होती हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था उदंत मार्तंड। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 25 ईयर। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। दुनिया में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो वो है हीरा। मानव शरीर में जो है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये है फीमर। अभी हमने आपको सबसे छोटी हड्डी बताई थी जिसका नाम था स्टेपीज, वो पाई जाती है आपकी कान में, और फीमर पाई जाती है आपकी जांग में। ठीक है। मछली किसकी सहायता से सांस ले पाती है? तो गलफड़ों की सहायता से। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्लियर है। यहीं पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान सभा के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष, संविधान सभा के जो पहले थे, जो अस्थायी अध्यक्ष थे, क्या है भैया? एक क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष और एक आता है स्थायी अध्यक्ष। ठीक है। अस्थायी में आते हैं आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, नोट करिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सही से लिख लीजिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा थे। और स्थायी अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी कंफ्यूज होते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में है। राजस्थान में ही आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? वो भी आपका राजस्थान में है। क्लियर है। हवा महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है।
जो अमृतसर शहर है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास जी के द्वारा की गई थी। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7 है। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितने प्रांतों में बांटा हुआ है? तो यह है 4 प्रांतों में बटा हुआ है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यह है आपकी यकृत। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी है? तो ये बनी है राजा हरिश्चंद्र। ठीक है भैया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो यह है आपका गोवा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का संविधान कितने समय में जो है बनकर ये तैयार हुआ था? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना था। विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार मरुस्थल है। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था? तो 1961 में हुआ था। रूस में जो है बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो 8 मार्च 1917 को हुई थी। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। CPU का पूरा नाम क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये होता है आपका CPU का फुल फॉर्म। भारत में प्रथम वायरस कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत में जो प्रथम वायसराय था, काफी एग्जाम में आपके पूछा जाता है, तो प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक थे। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से होती है। पोंगल जो है किस राज्य का त्योहार है? तो ये भैया तमिलनाडु का त्योहार है। गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब के हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो अभी हम बता चुके हैं, गलफड़ों की सहायता से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 ईस्वी में, 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो ये थे मंगल पांडे। भारत की सबसे पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी आपकी संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो, ये जो नारा है, ये किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था। अगला है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डिगामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी में आया था, कालीकट के तट पर। अगला है, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल जयपुर में स्थित है आपका। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को जो है माना जाता है? तो गुरु नानक देव जी को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो वैसाखी है। ठीक है भैया। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को क्या नाम दिया गया है? तो ये दिया गया है विजय घाट के नाम से जाना जाता है। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन, महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी है चाणक्य ने। इनका दूसरा नाम कौटिल्य भी है। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था।
संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर अस्थायी पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हम आपको बता चुके हैं पहले भी। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को। सूर्योदय का देश जापान है, आपका पता होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। कई क्वेश्चन हैं जो कि रिपीट हुए हैं, तो इससे आपको आसानी हो जाएगी उनको याद करने में, ठीक है। ओणम जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो यह है केरल का। और केरल से और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है भैया? केरल में है। केरल में शांत घाटी भी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। शांत घाटी कहाँ पर है? केरल में है। इसी को हम साइलेंट वैली भी बोलते हैं। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन बनता है, फूलों की घाटी कहाँ पर है? फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो यह है आपकी उत्तराखंड में, ठीक है, यूके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट लेक्चर जीके के हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, तो सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय फूल कमल है। राष्ट्रीय पेड़ आपका बरगद है। राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? 3:2, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई कभी कभी इसमें बदल देता है। लंबाई चौड़ाई पूछे तो 3:2, अगर चौड़ाई लंबाई लिख दे तो यहाँ पर आपको 2:3 लगाना होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था सबसे पहले? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि होती है 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो यह है भैया हृदय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है रॉन्टजन। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? यह भी इंपॉर्टेंट है। तांबे का प्रयोग किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को वह आकाश कैसा दिखाई देता है? तो ये काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। भारत में पहली जो रेल है वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये जो है बंबई से ठाणे के बीच में चली थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई? तो कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये थे आपके स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी भैया? 24 अक्टूबर 1945 को। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये न्यूयॉर्क में है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश जो हैं सदस्य हैं? तो 193 देश सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो स्थायी हैं 5, टोटल होते हैं 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग में है, हॉलैंड में ये है आपका, ठीक है। इंटरनेशनल आपका जो कोर्ट है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुटरेस। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए।
संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 जो नंबर का देश है ये कौन है? तो दक्षिण सूडान है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद हो जाता है? बंद नहीं होता है किसकी कमी से? विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस 14 सितंबर। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? ये यहाँ पर राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा होगा। अनुच्छेद 343। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? अभिनव बिंद्रा हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्षों बाद। सन 2020 में ओलंपिक का स्थान क्या है? टोक्यो। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्राह है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर है? गुड़गांव में है। विश्व हरियाणा पार्टी किसने बनाई? राव वीरेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो यह है चीन। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान आने का सूचक है। भारतीय मरुस्थल का नाम थार मरुस्थल। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो असम में है। अब चलिएगा असम के थोड़े से राष्ट्रीय उद्यान नोट कर लीजिएगा। असम के एक तो हो गया काजीरंगा, ठीक है। दूसरा हो गया नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी। एक हो गया डिब्रूगढ़ साइखोवा, डिब्रूगढ़ सैखोवा, ठीक है भैया। डिब्रूगढ़ सैखोवा हो गया, नामेरी हो गया। इसके अलावा और क्या थे, नाम याद नहीं आ रहा है, चलिए बाद में बता देंगे। डिब्रूगढ़ सैखोवा हो गया, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान हो गया। इसी तरीके से और भी हैं, ठीक है। अगला है पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उज्जैन किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के किनारे है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन गैस पाई जाती है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये जो है किसका नारा था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? 6 वर्ष। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। हमारी आकाश गंगा का नाम जो है क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे इसको बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस कहलाते हैं आपके हरियाणा के कवि। तो ये थे हमारे टॉप 200 प्लस क्वेश्चन जो कि हमने आपको बहुत ही जल्दी से कवर करा दिए हैं। वीडियो को 1 से 2 बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। एग्जाम में आप लोग बहुत ही अच्छे से इनको सॉल्व करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।